और महाराज बलि को रक्षाबंधन किया है। इन बद्दो महाबली राजा दानवेंद्रो, और उसके बदले में महाराज बलि से अपने पति को वहां से मुक्त किया, पुनः वापस ले आई। वामन भगवान इंद्र भगवान के छोटे भाई के समान हैं। समान क्या है, छोटे भाई ही हैं। अतएव इनका एक दूसरा नाम भी है उपेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान हर मनमंत्र में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उत्पन्न होते हैं। एक बार भगवान ने मछली के रूप में भी अवतार धारण किया था। बोले कैसे? बोले एक शतव्रत नाम के राजा थे, नित्य स्नान करते थे, अर्घ्य देते थे। एक दिन समुद्र में जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उसे पुनः नदी में डाल दिया, फिर जल उठाया, लेकिन वो मछली पुनः आ गई। कमंडल में डाल लिया, घर तक नहीं आ पाए, उस मछली का आकार कमंडल की तरह हो गया। सोचा थोड़े बड़े बर्तन में डाल दें, और बड़े बर्तन में डाला। शाम तक वो मछली ने उस पूरे बर्तन के बराबर अपना शरीर बना लिया। अगले दिन एक कुंड में डाला, उस मछली का आकार कुंड की तरह हो गया। अगले दिन नदी में डाला तो उसका आकार नदी की तरह हो गया। अब तो घबरा गए। राजा ने कहा कि प्रभु, महाराज सत्यव्रत ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं, अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तो भगवान मछली के स्वरूप से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बोले, राजन मैं तुम्हें इसलिए दर्शन देने आया हूं कि आज से 7वें दिन इस पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। ये समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ जाएगा, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। ऐसे में तू एक नौका का निर्माण कर और उस नौका में समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों औषधियों का बीज उस नौका में स्थापित कर। बाशुकी नाग को रस्सी बना और उस नौका को मुझ मछली से बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद नौका बनी हुई पृथ्वी आई। शतव्रत मनु को ने यहाँ पर बड़ा अच्छा उपदेश दिया है और श्रीमद् भागवत कहती है इन्हीं शतव्रत मनु के उपदेश को मनु स्मृति के रूप में संग्रहित किया गया है। ऐसे भगवान के अनेक अनेक मनमंत्रों में अलग अलग अवतार हुए हैं। इस प्रकार से अष्टम स्कंद की समाप्ति होती है। नवम स्कंद में केवल 24 अध्याय, 12 अध्यायों में राम जी का वंश वर्णन है और 12 अध्यायों में श्याम जी का। और दशम स्कंद जैसे ही प्रारंभ होगा हम सब लोग कृष्ण जन्म का महोत्सव मनाएंगे। इन 12 अध्यायों में से सबसे पहले हम लोग सुनते हैं सूर्य वंश का वर्णन। सूर्य वंश में आए हमारे श्री राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य। और इन्हीं के नाम से जो वंश चला, इस वंश का नाम है सूर्य वंश। सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। मनु के कोई संतान नहीं थी। और खास बात यह बताते हैं कि सूर्य वंश में संतान ना होना एक आम बात थी। सूर्य वंश के गुरुदेव थे श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा चाहते थे कि बेटा हो और रानी चाहती थी कि बेटी। रानी ने ब्राह्मणों से बड़ा अनुनय विनय किया। अनुनय विनय के बाद यह बात सिद्ध हुई, ब्राह्मणों की बात रंग लाई और जब संतान उत्पन्न हुई तो यह बालिका के रूप में उत्पन्न हुई, बेटी हुई। लेकिन राजा को तो पुत्र चाहिए था। दुराग्रह किया ऋषि वशिष्ठ से और ऋषि वशिष्ठ ने उसी बालिका को बालक बना दिया। बाद में इसी मनु वंश में इक्ष्वाकु, नृक, शर्याति, दृष्टि, करुष, नरस्यन तमाम राजा। शर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। अनजाने में एक ऋषि की आंख फोड़ दी थी। फिर उन चिवन ऋषि का
अश्विनी कुमारों के द्वारा नव यौवन की प्राप्ति हुई। इसी कुल में आगे नाभाग जी हुए हैं। नाभाग के बेटा हुए हैं श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज के बाद इसी पावन वंश में आगे चलकर युवनाश हुए। ब्रह्मवश युवनाश ने अभिमंत्रित जल को पी लिया, जिससे कि उनके पेट से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था मानधाता। मानधाता के शतव्रत हुए हैं। आगे इसी वंश में हरिश्चंद, हरिश्चंद के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब इंद्र चुराकर भाग गया और कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया, तब कपिल मुनि के श्राप से ये 60,000 पुत्र भस्म हुए। और फिर जाकर इसी वंश के राजाओं ने गंगा जी को इस धराधाम पर वापस लाए। सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। परीक्षित इसी वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अश्मत, अश्मत के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के हुए हैं 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अवध में आज चारों भैयाओं का एक साथ जन्म हुआ। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज प्रगटे हैं 4 भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं 4 भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरे मोती, लुटावे हीरे मोती। हीरे मोती राजा हीरे मोती। हीरे मोती राजा हीरे मोती। कौन लुटावे हीरे मोती। लुटावे हीरे मोती। एक कोना लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कोना लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं 4 भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं 4 भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे
हीरे मोती राजा लुटावे हीरे मोती हीरे मोती राजा हीरे मोती हीरे मोती राजा हीरे मोती राजा लुटावे हीरे मोती राजा लुटावे हीरे मोती आज रानी लुटावे रुपया अवध में आज बधैया रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया सखी बाजे बधैया 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 रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया अरे आज दिन सोने को महारा आज दिन सोने को महाराज आज भगवान श्री राम और तीनों भाइयों के साथ अंशावतार हुआ है। तो आज भगवान के जन्म में जो लोग नाच लेंगे तो 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ जब लाला होता है तो ठुमका दे दे के नाचते हो। अरे आज भगवान का जन्म हुआ है, सभी लोग नाच सकते हैं। अरे आज दिन सोने को महाराज आज दिन सोने को महाराज सोने के सब दिन सोने की रातें सोने के सब दिन सोने की रात आज सोने के सब दिन सोने की रातें सोने के सब दिन सोने की रात सोने के कलश कराओ आज दिन सोने को महाराज आज दिन सोने गलियन गलियन दियल जलत है गलियन गलियन जलत दियला जलत है राजा दियला जलत है दियला जलत है राजा दिया राजा जलत है गलियन गलियन दियला जलत है गलियन गलियन दिया जलत झिल्ले मिल आज झिल्ले मिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया अटरिया अवध में बाजे बधैया सकते हैं साकार भैया अवध में बाजे बधैया सकते हैं साकार भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया सकते हैं साकार भैया बाजे बधैया सकते हैं साकार भैया अवध में बाजे बधैया सकते हैं साकार भैया अवध में बाजे बधैया सखी बाजे बधैया 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 सकते हैं चार चार भैया अवध में बाजे बधैया सकते हैं चार भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान राम के पावन चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान भक्तों ने बड़े अच्छी तरह से गाया। भगवान का जन्म से लेकर इस धराधाम के प्रयाण तक का अद्भुत अद्भुत चरित्र। अगर देखा जाए कि इस संसार में सबसे अधिक आकर्षक और अद्भुत चरित्र तो या तो श्री राम जी का है और या तो श्री श्याम जी का। कितनी परिस्थिति जीवन में आई कि मैया ने वनवास दे दिया, कुछ नहीं कहा। एक क्षण में जहां राज्य प्राप्त होने को था, अगले ही क्षण में वनवासी बन गया। बस 10-15 मिनट की कथा और पर कन्हैया का जन्म होगा और फिर हम लोग बिल्कुल भरपूर मन से उत्सव मनाएंगे। ये राम जी का चरित्र मर्यादित है, इसलिए उत्सव भी मर्यादित है। और जब श्याम जी का चरित्र आएगा, कन्हैया का, जब इनका जन्म होगा और नंद उत्सव मनेगा थोड़ी ही देर बाद, तब हम लोग बड़े ही दिव्य तरीके से मनाएंगे। एक क्षण में जहां राम जी राजा बनने वाले थे, अगले ही क्षण में साधु बन गए, यति बन गए। राम जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए। कैसे कैसे अपने जीवन को बिताया। माता जानकी का हरण हुआ, बानरों से मित्रता की, श्री हनुमान जी महाराज से मिलन हुआ, रावण का वध किया और मैया जानकी के साथ एक बार पुनः अयोध्या में लौटे, राज सत्ता पर विराजमान हुए। राम राज्य बैठे तेरे लोका, राम राज्य बैठे तेरे लोका, राज्य तेरे लोका, हर देख भाई गए सब लोका, हर सेठ भाई गए सब लोका, राम राज्य बैठे तेरे लोका, राम राज्य बैठे तेरे लोका, राम राज बैठे तेरे लोका, राम राज्य बैठे तेरे लोका, राम राज बैठे तेरे लोका, हर सेठ भाई गए सब सोका, हर सेठ भाई गए सब सोका, हरे शेठ भरे गए सब सोका। सृष्टि में आज तक अगर सर्वश्रेष्ठ कोई राजा हुआ है तो हमारे प्रभु श्री राम जी। सुखदेव जी कहते हैं कि राम के चरित्र को सुनने के बाद अब बात करते हैं चंद्रवंश की। नाभि, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि और अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। इन्हीं चंद्रमा के नाम से आगे वंश चला जिसका नाम है चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध हुए, बुद्ध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा का ही दूसरा नाम था एल। एल के भी 6 बेटे हुए। उन्हीं में से जो सबसे प्रतापी थे, इस वंश में आगे चलकर नहुस का भी जन्म हुआ। नहुस के हुए यति, ययाति, शरयाति, बियति, कृति। सबसे बड़े बेटे थे यति जो कि सन्यासी हो गए। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह हुआ वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से। परीक्षित, ययाति की कई संतानें हुई। यदु, तुर्वधु, 5 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। पिता के अनन्य भक्त थे।
शुक्राचार्य के श्राप बस ययाति को वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उसमें एक ढील ये प्राप्त थी कि ये वृद्धावस्था किसी को दे सकते हैं। छोटे बेटे पुरु ने अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर धारण की। पिताजी ने प्रसन्न होकर चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और अपने बड़े बेटे यदु को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी कुल में जाकर आज के बाद कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में महाराज दुष्यंत का जन्म हुआ है। इन्हीं दुष्यंत के बेटे हुए हैं भरत। आगे चलकर इसी वंश में रंती देव का जन्म हुआ है और राजन परीक्षित, इसी वंश में चलकर आगे आपका भी जन्म। तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े बेटे भाई थे वो थे यदु महाराज। यदु वंश में भी अजमेर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती इत्यादि बड़े बड़े प्रतापी राजपूत हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनंग दुंदभी, आनक दुंदभी, इन्हीं का नाम था वसुदेव। इनके 7 पत्नियां थीं और इनकी देवकी नामक पत्नी के गर्भ से 8 संतानें पैदा हुई। अब दशम स्कंद का प्रारंभ होता है और नवम स्कंद यहां से समाप्त होगा। कथितो वंश विस्तारो बभुता सोम शूरयो राज्ञां चो भयं वैश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यद्दोच धर्मशीलस्य नितिरां मुनिषत्तमम् तन्त्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया, बोले आपने सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली सुनाई, चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली सुनाई, लेकिन महाराज जब मेरे प्यारे प्रभु के जन्म की और उनकी वंशावली का वर्णन आया तो 1-2 श्लोक में ही चटपट करके निकल गए। अरे मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन परमशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने गर्भावस्था में ही मेरी रक्षा की, ये कृष्ण कथा इस भवलोक की मीठी मीठी दवा। तो महाराज परीक्षित, भगवान सुखदेव जी आप इस मीठी मीठी दवा को मुझे पिलाएं। मेरी बहुत सारी जिज्ञासा है महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मां शब्द है इसमें बहुत बड़ा ममत्व है, और जब मां का भाई होता है तो इसमें 2 बार मां लग जाता है, मां मां, तो दूना ममत्व बढ़ जाता है। तब जाकर कहीं परीक्षित जी ने कहा कि मोक्षदायिनी पावनपुरी है मथुरा, और यहां के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन इनका बेटा हो गया कंस। कंस का मतलब है कसी हिंसाया में एक धातु होती है, उससे बनने वाला शब्द है ये कंस। हिंसा के लिए उद्युक्त, मतलब जिसकी स्वाभाविक रुचि और प्रीति हिंसा में। कंस ने देखा कि उनके चाचा हैं, चाचा जी की एक पुत्री है देवकी, और देवकी का अभी विवाह नहीं। तब इसने अपने मित्र वसुदेव से विवाह को संबंध को पक्का कर दिया, और आज अपनी बहन के विवाह में बड़ा भावुक हो रहा है। दुष्ट है, लेकिन ऊपर से प्रजा को यह दिखाना चाह रहा है कि हम बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छे हैं। अपनी बहन को बड़े लाड़ दुलार के साथ विवाह किया और रथ में बिठाया, उस रथ को खुद हाँकने लगे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तू जिस बहन को
बड़े लाड़ प्यार के साथ रथ में बिठाकर विदा कर रहा है। इसी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। अब भैया मूर्खों की तो गति ये होती है, तुरंत इसने अपने सारे संबंधों को खूंटे पे टांग दिए और बहन देवकी के बाल पकड़कर घसीटने लगा, नीचे पटक दिया, तलवार से प्रहार करने लगा। वसुदेव जी ने आकर क्षमा प्रार्थना की, बोले भैया क्या हो गया? अरे बोले इसका 8वां बेटा मेरा काल बनेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं आपसे वचन देता हूं, एक एक करके सारे पुत्र मैं आपको दे दूंगा, उनका जो महाराज आपको करना हो कर लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी की रक्षा करिए। देवकी जी की रक्षा हुई। वसुदेव जी को ने अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा देवकी की रक्षा की और एक एक करके दोनों को, वसुदेव और देवकी को, दोनों को कारागृह में डाल दिया। 9 माह के बाद पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव ने अपनी बात को ध्यान में रखा और पहुंच गए लेकर। बोले लो महाराज मेरा पहला बेटा है। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे बोले ले जाओ इसको, मित्र ले जाओ। बोले क्यों? बोले मुझे खतरा तो आपके 8वें बेटे से है ना। बोले हाँ। बोले ले जाओ। ले गए। नारद जी को यह बात पता चली। नारद जी दौड़े दौड़े आए। बोले शिष्य, कंस ने कहा हाँ भगवान आइए, पधारिए पधारिए। बोले क्या? बोले अच्छा ये बताओ, हाथ में कमल लिए थे, कमल, कमल में 8 पंखुड़ी थी। उन कमल पंखुड़ियों को गिनाना शुरू किया कि बोले बताओ इसमें पहली कौन सी है? कंस ने गिनना शुरू किया, ये पहली। बोले इधर से गिनो। बोली ये पहली। इधर से गिनो। बोली ये पहली। बोले कुछ समझ में आया? अरे बोले महाराज पक्का समझ में आ गया। शास्त्र कहते हैं कि शंख और मूर्ख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। नारद जी ने फूंक लगा दी। तुरंत तलवार लेकर दौड़ पड़ा वसुदेव जी के पास। पहले पुत्र को लिया और खड़क से काट दिया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया। ऐसे ही जब 6 पुत्रों की हत्या हो गई, और जब 7वां गर्भ मां देवकी के पेट में आया, भगवान संकर्षण के रूप में भगवान पधारे, तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को आज्ञा दी कि ये गर्भ ले जाकर माता रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो, और तुम जाकर मैया यशोदा के यहां एक बालिका के रूप में जन्म लो। मैं 8वें गर्भ के रूप में मैया देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। बाद में हम लोगों की अदला बदली होगी। कंस तुम्हें लाकर एक पांव से पटकेगा, तुम उससे छूटकर आकाश में निकल जाना। इस संसार में सर्वत्र तुम्हारी देवी मां के रूप में सिद्धि होगी, पूजा, अष्टभुजी के रूप में तुम्हारी पूजा प्रतिष्ठित होगी। अब भगवान जब गर्भ में आए, देवताओं ने देखा कि माता देवकी के गर्भ में भगवान पधारे। यहां सत्य सत्य कह के इंद्र ने आराधना की है भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। ये गर्भ स्तुति है। आपके चरण कमलों का जो आश्रय लेता है उसकी नौका इस लोक से पार हो जाती है। भगवान हे अरविंदाक्ष, जो जीव इस संसार से मुक्त नहीं हुए हैं या उन अपनी मुक्ति को मान बैठे हैं, आप मान के चलिए वो केवल अपने मन के लड्डुओं को खा रहे हैं। ऐसे करके भगवान की सुंदर स्थिति इंद्र ने यहां की है। अब वो समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रेवती नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया और मध्यरात्रि के बज गए 12।
भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया और बाबा ने मिलकर बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। भगवान बोले कि आपने पूर्व काल में बहुत अधिक तप किया है। आप लोग पहले अतिथि और कश्यप थे, मैं 52 बनकर आया। मैं पुनः मैया आपके गर्भ से पैदा हुआ हूं। मैया ने कहा कि ऐसे चतुर्भुज रूप में आओगे तो कुछ मेरा कल्याण होने वाला नहीं, आप तो बालक बनकर आइए। तब भगवान नन्हे बालक बनकर पैदा होकर आए, बिल्कुल शांत। रामावतार में जब भगवान का जन्म हुआ था तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर रोए थे भगवान, ताकि चारों तरफ सबको पता चल जाए कि जन्मे हैं चारों भैया। लेकिन यहां पर कन्हैया ने मर्यादाओं का ख्याल रखा। कन्हैया रोए नहीं, बल्कि जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ, माता पिता की हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे के ताले टूट गए और बाबा ने, वसुदेव ने एक सूप पर उठाकर, बाबा ने एक सूप में रखकर कन्हैया को गोकुल की ओर ले गए। बीच में रास्ते में माता यमुना, नदी यमुना पड़ती थी। यमुना से जब पार हो रहे हैं तो मेघ मंडलों ने देखा कि मेरे प्यारे प्रभु चले जा रहे हैं। हल्की हल्की फुहारें बरसा करके मेघ मंडलों ने प्रभु का स्वागत किया। यमुना ने देखा कि मेरे नित्य सहधर्मी, मेरे पतिदेव चले जा रहे हैं। पैर स्पर्श करने की आकांक्षा मन में उत्पन्न हुई, अपनी जल की राशि को बढ़ा दिया। और जब प्रभु ने देखा कि जल की राशि यमुना की इतनी हो गई कि अब तो मेरे बाबा डूब ही जाएंगे, भगवान ने अपने चरण कमलों को नीचे खिसका दिया। मां यमुना ने चरण कमलों का आशीर्वाद लिया और पुनः जल को नीचे कर दिया। जय हो। ऐसे धीरे धीरे करके ब्रिज में लाए। मैया यशोदा के यहाँ कन्हैया को पधरा दिया, वहां से योग माया को लाए और पुनः जेल खाने में बंद हो गए। और इधर नंद बाबा के यहाँ जैसे ही रात्रि में नंद की बहन थी सुनंदा जी ने देखा कि मैया भाभी यशोदा के यहाँ एक नन्हा सा बालक किलकारी करके खेल रहा है। नंदस्ताजमत उत्पन्ने जाता हिला दो महामन, नंदस्ताजमत उत्पन्ने जाता हिला दो महामन। प्रदेशान नाता ज्योतिर अलंकृता, उत्पन्ने जाता हिला दो महामन। काजयिस्ता चैनम जात कर्मस्त जयवई, कार्यामाश विधिवत देवाचन सभी लोग नंदोत्सव में शामिल होंगे। हम लोग ब्रजवासी बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एक दिन निवेदित किया था। कंचन तजना सहज है, धन देना तो बड़ा सरल है, और सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना भगवान पधारे हैं। हम लोगों को मान बड़ाई का ध्यान नहीं रखना है और पूरे आनंद के साथ कन्हैया का उत्सव मनाना। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अरे आप लोगों को आनंद ना आया भैया, नंद को लाला है गयो। सब लोग झूम के नाचो गावो बधाई देवो। अरे ब्रिज में तो स्त्रियां 84 गज के लहंगे पहन के आए रही। चलिए हम लोग भी नंद के उत्सव में शामिल होते हैं। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय
कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद घर हो नंद घर हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलन के लाला की सब लोग झूमो नाचो गाओ मत करो भगवान का जन्म भयो है सबको लाला का जन्म की बधाई हो बधाई हो अंडा वासियों को लाला के जन्म की बधाई हो बधाई हो हाथी दिने घोड़ा दिने और तीन पाल की हाथी दीनी घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और तीन पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की काना कंठा और कड़ूला दिने दिनी मुक्ता माल की कंठा और कड़ूला दिने दिनी का पाल की कंठा और कड़ूला दिने दिनी मुक्ता माल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन को दे लाडू पेड़ा कौन को दे लापसी कौन को दे लाडू पेड़ा कौन को दैला की कौन को दे लाडू पेड़ा कौन को दे लापसी कौन को दैलाडू पेड़ा कौन को दैला जानन को लाडू पेड़ा पूरन को लापसी आनंद को लाडू पेड़ा पूरन को लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे मारुति कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दै माल की कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे मारुति हाथी घोड़ा कौन को पाल की जानन को हाथी घोड़ा पूरन को मारुति जानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की नंद घर हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो लख लख बार बधाई नंद जी के अंगना में नंद जी के अंगना में बज रही आज के अंगना में बज रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो लग लग बार बधाई नंद जी के
प्रकार हुआ है। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। राधी रात मलंग बाबा की, राधी रात मलंग बाबा की, मूंछ हो गई काली। लज के अंगना नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 5 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच झूमे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, छेड़ मीठी तान नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। बज रहे आज बधाई। बज रहे आज बधाई। यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। गोपबाल सब हिल मिल करके, गोपबाल सब हिल मिल करके बाबू को नचावे। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना बज रहे आज बधाई। बेलाल तिहारो यह आशीष हमारी। बेलाल तिहारो यह आशीष हमारी। बेलाल तिहारो यह आशीष हमारी। ऐसे दिए आशीष सबन मिल, ऐसे दिए आशीष
नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई बज रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो लग लग बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। ओ नंद के लाला की जय हो।